नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए हवा और पानी जरूरी है ना, उसी तरह इस चैनल के जिंदा रहने के लिए आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स बहुत जरूरी हैं। आपके कमेंट्स इस चैनल को ऑक्सीजन देते हैं और आपके लाइक्स इस चैनल की प्यास बुझाते हैं। दोस्तों, इस क्रम को बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। आज प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग राम राज काहू नहीं व्यापा। तुलसीदास दिल्ली जा रहा था। एक भगत ने टिकट ले दिया जो पहले दर्जे में बैठा था। बगल में एक संसद सदस्य थे। उन्होंने चमचों द्वारा पहनाई गई मालाएं उतारी और पसीना पोंछते हुए बोले, बड़ी मुसीबत है, लोग मुझे इतना चाहते हैं कि तंग हो जाता हूं। तुलसी ने कहा, आदमी को सुखी रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, भ्रम और मूर्खता। वो दोनों आप में है, इसलिए आप खूब सुखी हैं। अरे नेता महाराज, ये मालाएं नहीं सांप हैं। जिन्होंने आपको ये मालाएं पहनाई वे आपसे प्रेम नहीं नफरत करते हैं, मगर उन्हें आपसे काम कराना है सो माला पहनाते हैं। मैं तो उनके चेहरे से समझ रहा था, जिस दिन आप राजपद पर नहीं होंगे उस दिन यही लोग आपको जूते मारेंगे। संसद सदस्य ने मुझे गौर से देखा, बोला, आप साधु हैं तो आपको बतलाने में कोई हर्ज नहीं। मैं भ्रम में नहीं हूं। ये हरामजादे एक से बढ़कर एक बदमाश है। कुछ साल पहले मेरा जानी दुश्मन चुन लिया गया था तो उसे भी ऐसी ही मालाएं ये पहनाते थे। ये राजनीति है स्वामी जी, कोई भगवत भजन नहीं है। तमाम गुंडों, बदमाशों, तस्करों, टैक्स चोरों, 2 नंबरियों को पटा कर रखना पड़ता है, तब चुनाव जीतते हैं। इस बार तो दंगा कराना पड़ा, जिसमें 50 आदमी मारे गए और 200 झोपड़े जले। मैंने खुद गाय का गोश्त मंदिर में डलवाया था। पुजारी को 500 रुपए दिए थे। बड़ी कठिन हो गई है राजनीति। तुलसी ने कहा, को न राजपद पाए नसाई। उसने पूछा, क्या मतलब आपका? तुलसी ने कहा, जाहिनाथ दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। उसने पूछा, पहले दर्जे में जा रहे हो स्वामी जी, किस मंत्री के स्वामी हो? 5 स्टार स्वामी हो कि 3 स्टार? काहे की तस्करी करते हो, अफीम की या रुद्राक्ष की? कोई सीताराम गन फैक्ट्री है कहीं क्या? तुलसी ने कहा, आपका कोई अपना स्वामी है? उसने कहा, हाँ है, हमारे कस्बे के हैं, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, तंत्र मंत्र सिद्ध हैं। मैं उन्हीं के अनुष्ठान से चुनाव जीतता हूं। मगर पिछली बार क्यों हार गए थे? उसने कहा, अरे स्वामी जी, उस साल विरोधी 4 स्टार साधु हिमालय से ले आया था। हमारा है विंध्याचल का 2 स्टार स्वामी, तो उस 4 स्टार स्वामी ने हमें हरा दिया। तुलसी ने कहा, यानी आपके चरित्र, व्यक्तित्व, कर्म, जन सेवा, क्षेत्र का विकास, त्याग, तपस्या कोई काम नहीं आए। उस 4 स्टार स्वामी का जादू चल गया। उसने कहा, अरे महाराज, कुछ किया हो तो काम आए। घर भरने से फुर्सत किसे है? चरित्र, सेवा, त्याग आपके रामराज में होता होगा। इन्हें आप सद्गुण समझते हैं, हम इन्हें बेवकूफी मानते हैं। तुलसीदास ने कहा, ठीक है भारत भाग्य विधाता, बात यह है, मारग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। संसद सदस्य ने पूछा, दिल्ली जाना कैसे हो रहा है स्वामी जी? तुलसी ने कहा, इस वक्त संसद का अधिवेशन चल रहा है, बड़ा मजा आता है। मैं संसद की दर्शक दीर्घा में बैठकर दिन भर वॉकआउट देखता हूं तो बड़ा मजा आता है। फिर रोज बोट क्लब पर रैलियां होती हैं, जिससे देश की जनता की इच्छा मालूम होती है। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि दहेज विरोधी और सख्त कानून के लिए महिलाएं रैली कर रही हैं। सचमुच दहेज की समस्या बड़ी विकट हो गई है। संसद सदस्य ने कहा, अरे जनता जितना सख्त कानून दहेज रोकने के लिए चाहती है उतना हम एकदम एक मत से बना देंगे। परसों मेरा भाषण है दहेज के विरोध में, आप सुनिए, बहुत जोरदार भाषण है।
मगर 2 महीने पहले मैंने अपने लड़के की शादी 60,000 रुपए दहेज लेकर की है। लड़की भी संसद सदस्य की ही है। उसका भी जोरदार भाषण कल सुन लीजिए। तुलसीदास चकित रह गया, मुंह से निकल गया, तब माया जब जीव गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। सांसद ने कहा, अरे गोसाई जी चकित मत होइए, 100 में से 95 संसद सदस्य दहेज लेते देते हैं और वही दहेज विरोधी कानून बनाते हैं प्रभु। यही तो गांधीवाद है, यही समाजवाद है, यही आपका रामराज है। क्या लिखा है आपने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आप हम लोगों को देखिए, हमें दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं सताता। हम तो ये कानून बना दें कि जिसके मुंह से दहेज शब्द निकले उसे गोली मार दी जाए, मगर हम दहेज लेंगे देंगे। मैं कहता हूं, कितना भी कठोर कानून हो, इस आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में दहेज बंद नहीं होगा। इस देश की जनता कितनी भोली है कि हम पाखंडियों से कानून बनवाती है और बेईमान प्रशासन से आशा करती है कि वो उसे लागू करेगा। अरे मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान दोनों पार्टियों में खुद दहेज की रकम तय करवाते हैं और कमीशन खाते हैं। अपना कलेजा कड़ा कर लीजिए गोसाई जी। अच्छा, बहरहाल दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे? मेरे साथ ही ठहर जाइए। मैं रहता तो हूँ संसद सदस्यों के होटल वेस्टर्न कोर्ट में, पर वहां 2-4 मेरे साथ ठहर सकते हैं। वहां रहना किफायत का है, नाम मात्र का किराया, भोजन सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड किया हुआ, सस्ता। आप जो चाहे खाइए। तुलसीदास उसी के कमरे में ठहर गया। सुबह उसने डबल रोटी, बहुत सा मक्खन और सेब बुलवाए और कहा, अरे खाइए गोस्वामी जी, जितना मोटा डबल रोटी का टुकड़ा उस पर उतना ही मोटा मक्खन का ढेर। इस तरह खाइए, आपको तो खाना ही नहीं आता। लीजिए सेब खाइए। अरे खर्च की चिंता मत कीजिए, बिल तो अपना काम कराने वाले चुकाते हैं, अपना कुछ नहीं जाता। यही समाजवाद है, यही रामराज है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। तुलसी ने कहा, मालूम होता है रामचरितमानस पढ़े हो। कौन सा भाग तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? उसने कहा, मुझे वो भाग सबसे अच्छा लगता है जहां रावण सीता को फुसलाता है। तुलसी ने कहा, तुम्हारा मन बड़ा पापी है। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं राम भक्त हूं, मगर इस फुसलाने वाले अंश में आपका काव्य बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हम जैसे शूद्रों को उससे शिक्षा मिलती है। अच्छा गोसाई जी, मैं तो जाऊंगा संसद, आपका क्या कार्यक्रम है? तुलसी ने कहा, मैं तो घूमूंगा। तुलसीदास पहुंचा बोट क्लब। वहां स्त्रियों की रैली थी। नारे लग रहे थे, दहेज कानून कड़ा करो, दहेज प्रथा मुर्दाबाद, बहू को जलाने वालों को फांसी दी जाए। अधिकतर प्रौढ़ा और वृद्धा स्त्रियां थीं। इतने में संसद से कुछ सत्ता पक्ष के और कुछ विपक्ष के नेता निकल आए। इनमें मंच पर चढ़कर भाषण देने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। हर एक अखबारों में अपना भाषण छपाना चाहता था। भाषण वगैरह खत्म हो गए तो स्त्रियां छाया में सुस्ताने बैठ गईं। तुलसीदास ने एक वृद्धा से पूछा, आपने तो बेटों की शादी बिना दहेज लिए की होगी? वृद्धा ने जवाब दिया, अरे हमारे बेटों की शादी हुई थी तब तो दहेज विरोधी कानून नहीं था, तो रीति के हिसाब से दहेज लिया था। अब कोई लड़का शादी करने को नहीं है तो इस रैली में चली आती है। दूसरी प्रौढ़ा से पूछा, आपका बेटा शादी के लायक है? उसने कहा, हाँ स्वामी जी, इसी साल उसकी शादी करनी है। तुलसीदास ने कहा, तो आप मेरे सामने कसम खाइए। हे भगवान, अगर मैं दहेज लूं तो लड़के का बाप मर जाए। उससे गुस्सा आ गया। बोली, साधु न होते तो मैं चप्पलों से पीटती, मैं ऐसी कसम क्यों खाऊं? तुलसी ने कहा, देवी जी आप मुझे चप्पलें मार लें, मगर मैं कहता हूं कि आप झूठी और पाखंडिनी हैं। आप डट कर दहेज लेंगी। आपको इस रैली में आने में शर्म नहीं आती? वो नीचे देखने लगी। एक तरफ 7-8 प्रौढ़ाएं बैठी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनमें से एक ने कहा,
देखिए जी, हम तो रोज यहाँ इसलिए आ जाती हैं कि घर पर दोपहरी नहीं कटती। यहाँ रोज कुछ न कुछ तमाशा होता है, 2-3 घंटे मजे में कट जाते हैं। अब मैं रैली की नेत्री से मिला। वे वास्तव में समझदार और चिंतित महिला थी। मैंने कहा, देवी जी, इनमें से अधिकतर महिलाएं तो झूठी हैं। वे बोली, मैं जानती हूँ, मगर बिना हल्ला किए कुछ होता नहीं है, इसलिए जो मिले हैं उन्हीं को समेट लाती हूँ। ये भी जानती हूं कि भीतर जो सम्माननीय बैठे हैं उनमें भी अधिकतर झूठे हैं, पर कर्तव्य करती हूं। मैंने पूछा, क्या आप सोचती हैं कि और सख्त कानून से दहेज बंद हो जाएगा? वे बोली, मैं इस भ्रम में नहीं हूं। हत्या की सजा मौत है, ये जानते हुए भी लोग हत्या करते हैं। मगर मैं ये सोचती हूं कि सख्त कानून के तहत अगर हम कुछ लोगों को सजा दिला सकें तो डर से रोक तो लगेगी। तुलसी ने कहा, बात यह है कि समाज में बुरे पर थूकने की शक्ति होती थी, इससे दुराचरण रुकते थे। ये शक्ति समाज खो चुका है। अब या तो लोगों का थूक सूख गया है या वे थूक गुटक जाते हैं। आप समाज में थूकने की ये आदत फिर पैदा कीजिए। धिक्कार की ताकत। वे बोली, मैं समझती हूं, पर व्यवस्था ऐसी है कि मानवीयता का लोप हो रहा है। खैर, अब कुछ लड़कियों में ये दम तो आई है कि वे शादी से इनकार कर देती हैं और बारात लौटा देती हैं। तुलसी ने कहा, हाँ, इन लड़कियों का फोटो छपता है, तारीफ छपती है, ये वीर कहलाती है, पर ये 8-10 दिन होता है। उसके बाद उस लड़की का और उसकी छोटी बहनों का क्या होता है, इसकी परवाह कोई नहीं करता। उस परिवार में कौन संबंध करे जो वर पक्ष को जेल भेजना चाहता है? नेत्री बोली, इसके लिए हम एक पूल बना रहे हैं, यानी ऐसे युवकों का स्टॉक होगा जो इस तरह की साहसी लड़कियों से शादी कर लें। तुलसी ने कहा, इनमें से आधे युवकों को लोभ खा जाएगा। एक बात और, ये जो विकट प्रचार होता रहता है कि बहुएं जलाई जाती हैं, इसका एक नतीजा तो ये हुआ है कि लड़कियां शादी करने से डरने लगी हैं। वे सोचती हैं कि शादी की और जलाई गई। दूसरे, कई शहरों में ऐसे वकील तैयार हो गए हैं जो स्त्री को जलाने की सुरक्षित विधि बताने लगे हैं। किस पोजीशन में कहां आग लगाना, किस हालत में अस्पताल पहुंचाना, पुलिस और डॉक्टर को पैसा खिलाना। उन्हें चिंतित छोड़कर मैं सांसद के कमरे में लौटा। वहां एक चौबे जी चिंतित बैठे थे। कहने लगे, गोसाई जी, राजा जनक तपस्या के या ज्ञान के कारण विदेह नहीं हुए थे। उनकी 4 लड़कियां विवाह के योग्य बैठी थीं, इसलिए वे विदेह हो गए थे। उन्हें देह की सुध बुध नहीं रहती थी। मेरी 2 लड़कियां हैं। दहेज की मांग के कारण मैं उनकी शादी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं भी आधा सा विदेह हो गया हूं। अच्छा, ये बताइए, दहेज विरोधी कानून में जब भी सख्ती लाई जाती है, दहेज की रकम क्यों बढ़ जाती है? कानून तो इसलिए सख्त किया जाता है कि दहेज लेना बंद हो, पर उल्टे रकम बढ़ जाती है। खुद मुझे ये अनुभव है। तुलसीदास ने कहा, चौबे जी, वर का बाप नए कानून से बचने के लिए खर्च भी जोड़ता है ना। आपने 40,000 में तय किया, इतने में कानून सख्त हो गया, तो वो कानून की पकड़ से बचने के लिए 10,000 और जोड़ लेता है। 4-5 महीने बाद फिर कानून में नई धाराएं आ गई तो 10,000 और बढ़ा देगा। अरे, पुलिस को खिलाने की जरूरत पड़ जाए, वकील लगाना पड़े। तब तक संसद सदस्य आ गए थे। उन्होंने कहा, चौबे जी, रेट बढ़ने का कारण है मुद्रास्फीति। कितना काला धन रोज आता है, तो शादी के बाजार में भी मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। 2 साल पहले जो सरकारी अधिकारी 50,000 दे सकता था अपनी लड़की के लिए वर खरीदने को, वो अब 80,000 देने को तैयार है उसी मवेशी के। उसने इस बीच खूब पैसा खा लिया है। अरे, बाजार में बैल, मुर्गा, बकरा तक के दाम बढ़ते जाते हैं, तो ये तो क्रयशील मनुष्य है। इसे एक एसेंशियल कमोडिटी यानी कि अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु बना दिया गया है। लड़की को पति अनिवार्य है, तो जो अनिवार्य है वो अपनी ऊंची से ऊंची कीमत लेगा ही। तुलसीदास ने कहा, अगर लड़कियों की एक पीढ़ी ये कह दे कि हम पति के बिना काम चला लेंगी, अकेली रह लेंगी, तो बाजार में इस पति नाम की जिन्स की बिक्री की क्लियरेंस सेल होने लगेगी, बल्कि मुफ्त में मिलेगा।
संसद सदस्य ने सैंडविच और चाय बुला लिए थे। बोले, अरे खाइए स्वामी जी, बढ़िया सैंडविच। यही समाजवाद है, यही गांधी जी का रामराज है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये काहू हमारी बिरादरी है स्वामी जी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग वाचन पसंद आया होगा। इसके विषय में अपनी राय कमेंट करके मुझे बताएं। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक का बटन दबा दें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।